समंदर की सरहदों पर हवाई पहरेदार, नौसेना को मिले 2 और ताकतवर सिपह सलार। ये हवा में रफ्तार के बादशाह हैं, ये सरहदों की निगरानी के सिकंदर हैं। इनकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। ये नौसेना का हवाई योद्धा MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर है। 7 समंदर पार से 2 हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना में शामिल होने गुरुवार को कोच्चि पहुंचे। इन दोनों हेलीकॉप्टर को आसमान के बाहुबली C-17 ग्लोबमास्टर से कोच्चि लाया गया। जल, थल और नभ से हिंदुस्तान को महफूज रखने वाला चक्रव्यूह रचने में ये हेलीकॉप्टर अहम भूमिका निभाएंगे। अमेरिका से 15,000 करोड़ के सौदे के तहत हिंदुस्तान इन हेलीकॉप्टर्स को खरीद रहा है। 3 रोमियो हेलीकॉप्टर पहले से नौसेना के योद्धा बनकर आसमानी निगरानी में जुटे हैं। अब 2 नए हेलीकॉप्टर आने के साथ ही नौसेना में रोमियो हेलीकॉप्टर की संख्या 5 हो गई है। अगले महीने एक और रोमियो हेलीकॉप्टर नौसेना में शामिल होने वाला है। साल 2025 तक भारत के पास कुल 24 रोमियो हेलीकॉप्टर होंगे। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर ऐसी तमाम खूबियों से लैस हैं जो इन्हें युद्ध के मैदान का ऑलराउंडर बना देते हैं। ये मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर युद्ध के साथ साथ रेस्क्यू और सर्विलांस में भी अहम भूमिका निभाते हैं। MH-60 हेलीकॉप्टर को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। ये ऑल वेदर हेलीकॉप्टर हैं, यानी हर मौसम में ये अपने मिशन को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। ये दुश्मन के जहाजों पर अचूक निशाना लगा सकता है। पानी के नीचे मौजूद पनडुब्बियां भी इसके रडार से बच नहीं सकती। इस हेलीकॉप्टर में अत्याधुनिक सेंसर लगे हैं। ये हेलीकॉप्टर हेलफायर और MK-54 टॉर्पीडो मिसाइलों से लैस हो सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर में पनडुब्बियों की तलाश करने वाले सोनो बॉय भी मौजूद हैं। इनकी रफ्तार 267 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। एक बार में ये 834 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर की खास बात यह भी है कि इसे एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ फ्रिगेट जहाजों से भी ऑपरेट किया जा सकता है। ये आधुनिक हेलीकॉप्टर नौसेना के सी किंग हेलीकॉप्टर की जगह लेंगे। हिंदुस्तान की सरहदें 3 तरफ से समंदर से घिरी हैं। यही वजह है कि समंदर में सेना की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। अब इन चुनौतियों को पूरा करने के लिए नौसेना के पास रोमियो हेलीकॉप्टर की ताकत है। आने वाले वक्त में इन हेलीकॉप्टरों की फौज हिंदुस्तान के समंदर को दुश्मन से पूरी तरह महफूज कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो नौसेना का जोर सिर्फ हवाई पहरेदारी बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। समंदर की सतह और गहरे पानी में भी नौसेना अपनी ताकत लगातार बढ़ा रही है। इस मकसद को पूरा करने के लिए नौसेना को मिलने जा रही है स्वदेशी तकनीक और मेक इन इंडिया की ताकत। 12 साल बाद एक बार फिर विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत समंदर में दहाड़ने को तैयार है और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने गुरुवार को INS विक्रांत को भारतीय नौसेना को सौंप दिया था। अगले महीने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इसे नौसेना में जंगी बेड़े में शामिल किया जाएगा। बता दें आपको, विक्रांत सेना में गेम चेंजर का काम करता नजर आएगा। कोचीन शिपयार्ड से नौसेना को इसे सौंपा जाना है और 15 अगस्त की तारीख जो दी गई है उसी पर ये नौसेना को मिलने जा रहा है। मकसद होगा ये कि नौसेना को स्वदेशी तकनीक और मेक इन इंडिया की तहत ताकत मिले और भारत को अपनी नौसेना को सशक्त करने का मौका मिले। आ रहा है हिंदुस्तान का नया प्रहरी। INS विक्रांत पहले से कहीं ज्यादा विशालकाय, पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली, कहीं ज्यादा ताकतवर। भारत के पहले सर्वशक्तिमान विमान वाहक युद्धपोत का नया अवतार 1971 की जंग में जिसके नाम भर से पाकिस्तान की नौसेना खौफ से भर गई थी।
1997 में रिटायरमेंट से पहले लगातार 36 सालों तक दुश्मनों के लिए खौफ का दूसरा नाम रहा INS विक्रांत। और अब समंदर में भारत के उसी दबदबे को बढ़ाने के लिए तैयार है नया विक्रांत, पूरी तरह मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की शान, जिसके हवाले होगी समंदर की सुरक्षा। नौसेना की कमान संभालेगा समंदर का ये नया सेनापति। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने गुरुवार को विक्रांत को नौसेना को सौंप दिया। भारतीय नौसेना को सौंपा गया देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत IAC-1 है। 15 अगस्त को नौसेना ने आधिकारिक रूप से शामिल होने के साथ ही नौसेना की कमान संभाल लेगा। और इसके साथ IAC यानी इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत कहलाएगा INS यानी इंडियन नेवी शिप विक्रांत। विश्व की 5वीं बड़ी नौसेना भारतीय नौसेना की ताकत विक्रांत के आने से कई गुना बढ़ जाएगी। विक्रांत की ताकत को जानने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर क्यों इसे हिंद महासागर के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। इस युद्धपोत पर एक साथ 1700 सैनिक तैनात किए जा सकते हैं। फाइटर प्लेन की उड़ान के लिए 37,500 टन का रैंप है। विक्रांत पर एक साथ 30 फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात किए जा सकते हैं। इसमें से 20 लड़ाकू विमान और 10 हेलीकॉप्टर होंगे। फ्रांस के रफाल और अमेरिका के F-18 हॉर्नेट लड़ाकू विमान को तैनात किया जाएगा। इस पर MiG-29 और दूसरे हल्के लड़ाकू विमान भी तैनात किए जा सकेंगे। रोमियो हेलीकॉप्टर की तैनाती भी विक्रांत पर की जा सकती है। 10 कामोव या वेस्टलैंड सी किंग हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जा सकते हैं। जाहिर है एक साथ इतने फाइटर एयरक्राफ्ट की तैनाती के लिए विक्रांत महाविशाल होगा। विक्रांत की विशालता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अपने आप में ये एक तैरता हुआ गांव है। INS विक्रांत का वजन करीब 40,000 टन है। इसकी लंबाई 262 मीटर यानी 2 फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ा है और चौड़ाई 62 मीटर है। इस युद्धपोत का कुल क्षेत्रफल यानी एरिया 2.5 एकड़ का है। विक्रांत में 14 फ्लोर हैं, जिनमें 2300 कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। इनमें ताकतवर टरबाइन लगे हैं जो इसे 1,10,000 हॉर्स पावर की ताकत देते हैं। इसकी टॉप स्पीड 52 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है। विक्रांत 52 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समुद्र की लहरों को चीरकर एक बार में 15,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। यानी ये हिंद महासागर में चीन के दबदबे को चुनौती देने में सक्षम है। INS विक्रांत की नौसेना में तैनाती ऐसे वक्त होने जा रही है जब भारत और चीन कई मोर्चों पर विवाद से जूझ रहे हैं। हिंद महासागर में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चुनौती बनकर उभरा है। चीन ने पिछले दशक में हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी कई गुना बढ़ाई है। ऐसे में भारत के लिए ज्यादा सावधानी बरतना और अपनी नौसेना की ताकत को बढ़ाना जरूरी हो गया है। इसी को देखते हुए भारत ने कई साल पहले विक्रांत के आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया था। भारत में 1999 में ही विक्रांत की डिजाइनिंग का काम शुरू हो गया था। डिजाइनिंग के तमाम पहलुओं पर काम खत्म होने के बाद फरवरी 2009 में विक्रांत का निर्माण शुरू कर दिया गया। अगस्त 2013 में विक्रांत को पहली बार हार्बर ट्रायल के लिए पानी में उतारा गया। कोरोना काल में काम धीमा जरूर पड़ा, लेकिन नवंबर 2020 तक विक्रांत के हार्बर और बेसिन ट्रायल पूरे कर लिए गए। अगस्त 2021 से विक्रांत के समुद्री ट्रायल शुरू कर दिए गए और अब 15 अगस्त 2022 को विक्रांत भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला है। विक्रांत के शामिल होने से भारतीय नौसेना के बेड़े में अब 2 विमान वाहक युद्धपोत हो जाएंगे। INS विक्रमादित्य के साथ INS विक्रांत की जोड़ी भारत की समुद्री सुरक्षा को अभेद्य बना देगी। विक्रांत की ताकत, क्षमता और दूसरी खूबियों से भारत की समुद्री सीमा अब पहले से कहीं ज्यादा महफूज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।